हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेफ्ट हैंड कॉमर्स। और जैसा कि हम लोगों ने आपको शुरू में ही बताया है कि इस चैनल का ऑब्जेक्टिव इस बार हमने रखा है कि हमारे बोर्ड के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स एटलीस्ट 90 क्रॉस हों, ठीक है। और इसी को अच्छा बेटर बनाने के लिए, उनके मार्क्स को एम्ब्रेस करने के लिए हमने प्रीवियस 3 वीडियोस लाए, 3 सब्जेक्ट के, कि आपको कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, आपके आंसर शीट में क्या बातें होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और हम अकाउंट्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने के बारे में बात करेंगे कि एग्जाम में मार्क्स के हिसाब से या प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आने के चांस के हिसाब से कौन से टॉपिक्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, कौन से टॉपिक्स बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना, एक एक चीज आपको समझाते हैं। सबसे पहले अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूं, ठीक है, अकाउंट्स की बात करूं, तो अकाउंट्स में आपको 3 बुक यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। अगर आप एस सी शर्मा की बुक यूज कर रहे होंगे, एस सी शर्मा जी की बुक यूज कर रहे होंगे, तो आप एस सी शर्मा में 3 वॉल्यूम यूज कर रहे होंगे, या इवन टी एस ग्रेवाल की यूज कर रहे होंगे, या डी के गोयल की, तो ये 3 वॉल्यूम की बुक आपको यूज करनी है। एक बुक है जो पूरी पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बात करता है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बात, ठीक है। दूसरी हमारी बुक कंपनी के अकाउंटिंग की बात करता है, कंपनी के फाइनेंस की बात करता है, यानी शेयर्स डिबेंचर की। और एक है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस का भी बुक आप कैरी कर रहे होगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग को लेकर बातें। देखो, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में अगर मैं आपको बात कहूँ ना, तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग में देखो क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, आपका अगर मैं चैप्टर वाइज चलूं तो मैं बोल रहा हूँ फंडामेंटल चैप्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है। फंडामेंटल आपका चैप्टर 1 की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 के अंदर में जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहला चीज, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री, बेटा जर्नल एंट्री। एग्जाम में ये 4 to 6 मार्क्स में अक्सर देखे जाने वाला टॉपिक होता है। फिर इसमें दूसरा टॉपिक आता है हमारा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन, यानी पीएल अप्रोप्रिएशन का कमीशन वाला टॉपिक 4 मार्क्स में देखे जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है यहां से। तीसरा चीज इसमें से जो पूछा जाता है वो है पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट का ज्यादातर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर क्वेश्चन होता है, 2 तरीके से। ये या तो बोल देगा ओमिटेड या चार्ज्ड लेस या मोर, ठीक। कि 8% देना था 12% दे दिया, 12% देना था 10% दिया, ऐसा, या दिया ही नहीं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पास्ट एडिशन में पर्टिकुलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मिलाकर या सेपरेट करके ये 2 टॉपिक से पूछा जाता है। ये भी जब भी आएगा आपको 4 मार्क्स की वेटेज देकर चला जाता है, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट के बाद नेक्स्ट सीरीज पर हम चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इससे आता है एक टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एवरेज पीरियड मेथड से कैलकुलेशन, एवरेज पीरियड मेथड का कैलकुलेशन, ठीक है। कि अगर कोई एक इंसान ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ करे, या ड्यूरिंग द ये मिड ऑफ द मंथ करे, या एट द एंड ऑफ द मंथ, या इन द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, मिड ऑफ क्वार्टर, तो ज्यादातर इसमें क्वार्टर वाला सीरीज आता है, क्वार्टर की सीरीज, ठीक है। तो ये चीज जब भी आती है 3 मार्क्स के वेटेज रखती है आपको। देखो, बहुत सारे टॉपिक तो हैं इसके अंदर में, लेकिन अगर मैं मार्क्स के प्रायोरिटी में चैप्टर 1 को अगर सेग्रीगेट करा, तो इसी
प्रायोरिटी लिस्ट में मार्क्स के हिसाब से टॉपिक की कवरेज होनी चाहिए। ये 4 टॉपिक चैप्टर 1 से छोड़कर जाने की गलती कभी मत करना। अब आते हैं चैप्टर 2, ठीक है? अब बात करेंगे चैप्टर 2, हमारा चेंज इन पीएसआर, ठीक है? सॉरी, चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है? या इसको हम चैप्टर 2 का नाम दे दिए आपका। चैप्टर 2 जो है, इसके में से एक क्वेश्चन आता है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, जिसमें एक एडजस्टमेंट होगा। अक्सर वो एडजस्टमेंट सैलरी का होता है या रिपेयर के खर्चे का होता है, ठीक? और बहुत टफ करेगा तो ओवर एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ओवर एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक को ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू कर देते हैं, उससे जुड़ा क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ठीक है? कि हमने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा लिख दिया या कम लिखा या नहीं लिखा, उससे जुड़ा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है? एडजस्टमेंट सैलरी आपका, ठीक है, रिपेयर का खर्चा या ओवर अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक से जुड़ा, ये भी जब भी क्वेश्चन आता है 3 या 4 मार्क्स में आपको अपीयर होता है हमेशा, ठीक है? अगर ये एडजस्टमेंट दे देता है तो 4 मार्क्स का हो जाता है, ये एडजस्टमेंट नहीं देता है तो 3 मार्क्स में होता है। सर गुडविल में भी बहुत सारे कैलकुलेशन हैं, इसमें मैं पर्टिकुलरली बोलता हूँ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक? एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक? इतने में भी मैं बहुत स्पेसिफिकली आपको ये वाला बता रहा हूँ, ठीक है? ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ का। दूसरा यहाँ पर हो जाता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस वाले आइटम्स का ट्रीटमेंट, ठीक है? जैसे कि वो बोल देता है, इसमें दो केस हो जाता है कि दे वांट टू राइट ऑफ, और ये राइट ऑफ नहीं करना चाहते, दे वांट टू मेंटेन, ठीक? या दे वांट टू एडजस्ट, ठीक? ऐसा वर्ड देता है। तो इसमें जो हम ओल्ड रेशियो में खत्म कर देते हैं और इसमें हम जो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यूज करते हैं, ये वो वाले क्वेश्चन है, ठीक है? ये भी जब भी आता है तो 3 to 4 मार्क्स में देता है, और इसमें अक्सर दो चीजों को मिलाकर क्वेश्चन देता है, मैं बता दे रहा हूं। अगर आइटम वाइज चले तो एक होगा आपका गुडविल का अमाउंट एंड एक होगा आपका रिजर्व का अमाउंट, जनरल रिजर्व या रिजर्व बोल लो, इसका अमाउंट मिलाकर एक क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है? आप इन क्वेश्चंस को देख लो, बहुत स्पेसिफिक बता रहा हूं। तो चैप्टर 1 से ये, चैप्टर 1 का, सॉरी चैप्टर 2 से ये, चैप्टर 2 का थर्ड क्वेश्चन एमसीक्यू के प्रोस्पेक्ट से पूछा जाता है। ये एक पीएसआर कैलकुलेट करने के लिए इसमें या तो न्यू रेशियो निकालने बोल देगा या तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने बोल देगा, एमसीक्यू में देगा बेटा। तो पर्टिकुलर ये चैप्टर से ये 3 क्वेश्चंस का प्रोबेबिलिटी देखा जाता है, ठीक है? मतलब ये तीनों नहीं आते, इन 3 ही में से आते हैं, ठीक है? अच्छा, अब आते हैं सर एडमिशन के बारे में, ठीक है? एडमिशन चैप्टर या कह लो चैप्टर 3, इसमें से दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक, ठीक? कैपिटल एडजस्टमेंट, इसमें वो 3 मेथोडोलॉजी मैंने आपको बताया था कि ओल्ड पार्टनर के कैपिटल, ओल्ड कैपिटल के बेसिस पर, न्यू कैपिटल, न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर, या फर्म की कैपिटल के बेसिस पर, ऐसे किया जाता है। तीनों में से कोई एक, ज्यादातर वो न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर ही बोल देते हैं, ठीक है? और एक क्वेश्चन है इसी से हिडन गुडविल, हिडन गुडविल का कैलकुलेशन, ये जब भी आएगा 6 मार्क्स में ही आएगा ये, ठीक है? याद रखना। तो एडमिशन से एकमात्र टॉपिक मैंने आपको बताया, ये याद रखना अच्छे से। अब आते हैं सर, एडमिशन के बाद है रिटायरमेंट। देखो रिटायरमेंट एंड डेथ, क्योंकि ये ऑप्शन में आते हैं तो मैं एक ही जगह पर इसको बताना चाहूंगा, हमेशा ये ऑप्शन में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है? रिटायरमेंट और डेथ, रिटायरमेंट और डेथ में याद रखना, एक तो टॉपिक है कैपिटल एडजस्टमेंट का, इसमें भी सेम कैपिटल एडजस्टमेंट,
इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ जुड़ जाएगा आपका रिटायरमेंट वाले में, इसमें कैलकुलेट करना हो जाएगा आपको रिटायरमेंट का शेयर देना, मतलब शेयर टू बी पेड, मतलब या अमाउंट टू बी पेड, उसको निकालने के लिए कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ अमाउंट टू बी पेड। और इसमें जुड़ जाएगा करंट ईयर प्रॉफिट का पार्ट, करंट ईयर प्रॉफिट कैलकुलेशन, ठीक है, करंट ईयर प्रॉफिट का कैलकुलेशन करके उसका शेयर देना उसमें, ये टॉपिक जुड़ा रहेगा इसमें। दोनों में से कोई एक आएगा, आपको जो इजी लगे वो कर लेना। एग्जाम में इसका वेटेज अगेन 6 मार्क्स में या 4 मार्क्स में देखा जाता है, ज्यादातर 6 मार्क्स ही बोल रहा हूं मैं। तो ये हो गया हमारा रिटायरमेंट और डेथ का, ठीक है, रिटायरमेंट और डेथ कोई एक, ठीक है। ठीक, इवन कई बार तो बच्चे ऐसे कर लेते हैं, रिटायरमेंट को छोड़ देते हैं या डेथ को छोड़ देते हैं कोई एक को। ठीक, मैं लेकिन रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है, इसका भी रीजन है, कभी समझेंगे। देखो, डिसोल्यूशन चैप्टर, ठीक है, लास्ट चैप्टर, इससे आजकल बहुत ट्रेंड देखा जा रहा है, जर्नल एंट्री पूछता है बेटा, रियलाइजेशन की जर्नल एंट्री पूछ देता है बेटा, ना कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। और दूसरा तो खुद ही है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, इसमें दो ही फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना और यहाँ पर आपका जर्नल एंट्री बनाना। और कई बार इस जर्नल एंट्री में हम देखते हैं फिलअप वाली जर्नल एंट्री भी आती है, फिल इन द ब्लैंक्स वाली भी जर्नल एंट्री आ जाती है। वो क्या करेगा, कुछ जर्नल एंट्रीज को ऐसे ऐसे बना देगा और उसमें कुछ जगह पर गैप छोड़ देगा, कई जगह पे अमाउंट में गैप छोड़ेगा, कई जगह अकाउंट के नाम को गैप में छोड़ देगा और हमें भरने को बोलेगा। तो वो भी क्वेश्चन कई बार देखा जाता है, ये जब भी आएगा 6 मार्क्स में आएगा बेटा। तो इस तरीके से हमारे बुक के कौन कौन से एरियाज को कवर करके ही जाना चाहिए, किस नजरिए से पढ़ के जाना चाहिए, ये मैंने पार्ट 1 के लिए कवर कर दिया, आपके पार्टनरशिप। दूसरा आता है वॉल्यूम 2। सर वॉल्यूम 2 में क्या आएगा, इधर देखो, पार्टनरशिप के बाद आती है कंपनी अकाउंटिंग बेटा। वॉल्यूम 2 के अंदर अब आते हैं ना, बात करते हैं। देखो वॉल्यूम 2 में क्या क्या पूछेगा या क्या पूछता है, मतलब पहला चीज आपको बोलते हैं, ठीक है, पहला चीज इसके अंदर में आता है शेयर फॉर फीचर विथ पार्शियल रीशू। पार्शियल, पूरा रीशू नहीं, मतलब फॉरफिट 2000 शेयर किए, रीशू सिर्फ उसमें से 1500 किए, ठीक, वैसा केस। तो फॉर फीचर विथ पार्शियल रीइशू का रहेगा। इसको टफ करने के लिए कई बार इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट के साथ दे देता है, बट ठीक है वो भी, ये चीज याद रखोगे। दूसरा इससे एक आएगा, हर बार आएगा, अच्छा ये सर कितने मार्क्स में आएगा, 3 या 4 मार्क्स में आता है अक्सर, प्रो रेटा अलॉटमेंट, प्रो राटा विथ कॉल्स इन एरियर्स, प्रोराटा विथ कॉल्स इन एरियर्स वाला 6 मार्क्स में देखे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, प्रोराटा विथ कॉल्स इन एरियर्स 6 मार्क्स में देखे जाने वाला। थर्ड जो इससे आता है, शेयर्स का बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन, बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन जब भी आता है 3 या 4 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो शेयर्स का बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन आपने देखा होगा, बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन में वही चीज हम लोग जो करते हैं यहाँ पर कि मेनली सब्सक्राइब, फुल्ली पेड एंड बट नॉट फुल्ली पेड वाले दो हेडिंग खोल कर करते हैं। तो नॉट फुल्ली पेड वाले केस का ज्यादातर देखा जाता है। तो शेयर्स के चैप्टर से ये 3 टॉपिक जरूर कर लेना। सर अदर देन कैश नहीं, अदर देन कैश के लिए बेटा डिवेंचर ज्यादा प्रिविलेज में बोलता हूँ। अब आते हैं हमारा, ये तो हो गया शेयर्स के लिए ना, ये तो हो गया हमारा यहाँ का चैप्टर 1, मतलब पार्ट 1 का चैप्टर 1 हो गया। अब मैं पार्ट 2 का चैप्टर 2 पे चलता हूँ, यानी डेबेंचर की बात करते हैं, ठीक है, डेबेंचर्स की। डेबेंचर से सर क्या पूछता है, बिल्कुल बता रहे हैं, देखो सबसे पहला चीज इससे जो पूछा जाता है, केसेस ऑफ इशू एंड रिडम्पशन, ठीक, कि इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम, ये वाला। तो इसमें एक पर्टिकुलर केस होता है, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम, या इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम, यही वाला केस, ठीक है। इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम, या इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम, ये दो पर्टिकुलर केस इसके फेवरेट केसेस में से है बेटा, इसको मत भूलना।
एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो है। एग्जाम में आएगा तो 4 मार्क्स दे के जाएगा आपको खाली फोकट का। दूसरा टॉपिक सर इससे और क्या पूछते हैं चैप्टर 2 वाले से, तो ध्यान समझना। डिवेंचर के अंदर में दूसरा आता है आपका अदर देन कैश, अदर देन कैश। ठीक है, डिवेंचर इशूड, ठीक है, कोई बिजनेस या एसेट परचेज और उसका पेमेंट हुआ है डिवेंचर में। और तीसरा, अच्छा ये भी अदर देन कैश सर कितने मार्क्स का आता है, अक्सर 3 मार्क्स में आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ये समझते हैं। अब देखो इसके बाद का टॉपिक आपको बता रहे हैं, इसमें आएगा कोलैटरल सिक्योरिटी का बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन, कोलैटरल सिक्योरिटी का बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन, ठीक। और ये आ जाएगा आपके 4 मार्क्स। इतना हल्का सा टॉपिक है, 4 मार्क्स में पता नहीं क्यों दे देता है। तो इस चीज को आप याद रखोगे, ये 3 टॉपिक इधर से उठाया, ये 3 टॉपिक शेयर से उठाया, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारी। अब आते हैं हमारे थर्ड पार्ट, थर्ड वॉल्यूम के ऊपर। थर्ड वॉल्यूम क्या है सर, थर्ड वॉल्यूम में हमारा मेजर मेजर बात समझना, एक एक चीज आपको समझा रहे हैं। देखो थर्ड वॉल्यूम के अंदर में मैं मेनली आपको जो बताता हूँ ना वो सुनना। देखो थर्ड वॉल्यूम का मेन ओरिएंटेशन की मैं अगर बात करूँ आप लोगों से, देखो ध्यान से, थर्ड वॉल्यूम की, तो सबसे पहला चीज आपका एक चीज रहेगा। अच्छा एक सेकंड में कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ हाँ, थर्ड वॉल्यूम के अंदर में सबसे पहला बैलेंस शीट विथ नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, जिसमें हेडिंग सब हेडिंग वाला सब हेडिंग, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं पूरा ही, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे। हेड एंड सब हेड, हेड एंड सब हेड का बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सर हेडिंग और सब हेडिंग, तो ये है हमारा 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में भी कई बार देखा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। हेड एंड सब हेड को क्लासिफाई करना, ठीक है, बैलेंस शीट के आइटम्स दे देगा, उसको हेड और सब हेड में बांटना। दूसरा क्वेश्चन जो इससे आता है, एक आता है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट का। अब ये 4 मार्क्स का खाली फोकट का क्वेश्चन है। कंपैरेटिव से जब भी आता है तो बैलेंस शीट ज्यादातर पूछता है, और कॉमन साइड से ज्यादातर पीएल पूछता है। ज्यादातर ट्रेंड में ये होता है, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, ठीक है। इस चीज को याद रखोगे 4 मार्क्स के लिए। फिर थर्ड टॉपिक जो इससे पूछा जाएगा वो है एक अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन, अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब अकाउंटिंग रेशियो में ज्यादातर मैं हमेशा बोलता हूं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, याद रखना आप, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और एक है करेंट एसेट एंड क्विक एसेट का यूज करना, और बीच में उसमें फाइंड करना होता है आपको इन्वेंट्री का अमाउंट। करंट और क्विक एसेट का करंट रेशियो और क्विक रेशियो, सॉरी, करंट रेशियो क्विक रेशियो का यूज करके बीच में आपको दे देगा इन्वेंट्री की वैल्यू को खोज के बताओ। ये अक्सर 4 मार्क्स में आपको दिया जाता है, ठीक है। एक और टॉपिक मैं इसमें इंपॉर्टेंट बोलता हूं, बट उसको अभी छोड़ते हैं, आरओआई का टॉपिक है, बट उसको छोड़ते हैं अभी। लास्ट हमारा सीएफएस। सीएफएस से 2 तरीके के अक्सर खोजने को क्वेश्चन देता है। ओनली ऑपरेटिंग कई बार देगा आपको, ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी खोजने का 6 मार्क्स में दे देगा। क्या बोलेगा, ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी खोजो, या आपको फुल क्वेश्चन दे देगा। और इस चीज में याद रखना, दोनों ही केस के लिए मैं एक बात पर्टिकुलर बता रहा हूं, कुछ एडजस्टमेंट खास है, जैसे एसेट एंड उसके साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिलाकर, ये इनका फेवरेट एडजस्टमेंट है, एक एडजस्टमेंट। दूसरा एडजस्टमेंट जो इनका है वो है टैक्स प्रोविजन को लेकर, और तीसरा एडजस्टमेंट है डिविडेंड को लेकर, डिविडेंड को, ठीक है, डिविडेंड पेमेंट को लेकर। ये 3 एडजस्टमेंट इनके खास हैं। और आजकल एक एडजस्टमेंट ऐसे माइनर में पूछ देता है, इंटरेस्ट ऑन नॉन करेंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोल दो, वही बात, ठीक है। तो लोन वगैरह डिवेंचर वगैरह पर इंटरेस्ट का भी केस पूछ देता है। हालांकि आजकल के एक ट्रेंड में मैं ना अलग से इसको आपको बता रहा हूँ ना, इस वाले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट वाली एडजस्टमेंट से जुड़ा एक खास बात बोल रहा हूँ, वो इसका पार्ट अब इस वीडियो का ना मान के चलो। इसको ना क्वेश्चन में अक्सर पूछता है इसके अंदर कि एसेट को बाई किया है, एसेट बाई किया है, ठीक, और पेमेंट हुआ है शेयर्स या डिबेंचर्स से, शेयर्स या
डिबेंचर के थ्रू हो रहा है। ये वाला एडजस्टमेंट इनका आजकल कुछ दिनों से पॉपुलर बना हुआ है, ठीक है? तो ये भी एक एडजस्टमेंट स्पेसिफिकली आपको बता दिया। एग्जाम में सर ये कितने मार्क्स का आता है? 6 मार्क्स का आता है, ठीक है? तो इस तरीके से आपका अकाउंट्स का एक-एक चीज मैंने आपको बताया कि कहाँ से क्या कितने मार्क्स में आता है, कैसे-कैसे हम कर सकते हैं। बेटा देखो, मैंने एक-एक चीज आपको समझा दी। अगर आपको इन टॉपिक्स में से कोई टॉपिक स्पेसिफिकली कोई डाउट आता है, कुछ पूछना है, चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूं, सर या तो ट्विस्ट रिटर्न्स के ऊपर आप ये बता दो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक दो सैंपल सॉल्व करा दो, आप प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में ऐसे क्वेरीज को डालते रहो। हमें पता चलते रहेगा, तो हम आपके लिए ही तो आए हैं यहाँ, आपके ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने आए हैं। आप जैसा जैसा हमें बताओगे हम वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको देते चलेंगे। इतनी बात समझ में आई? तो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व हम तभी कर पाएंगे जब आपकी क्वेरीज आए, हमें समझ में आए कि हम कौन कौन से प्रॉब्लम्स को पहले केटर करें, ठीक है? नेक्स्ट बात, एक और चीज बता रहा हूं आपको, ये वाला जो हैंड रिटन मेरा पूरा पीडीएफ है, नोट्स है, आप चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आज मैं ये वाले नोट्स को उस टेलीग्राम में अटैच कर दूंगा, उस चैनल पे शेयर कर दूंगा। आप वहां से इसको इजीली जाकर ज्वाइन करने के बाद डाउनलोड भी कर पाओगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।